मतलब गरीब के इतने घटिया हालात है इस देश के अंदर कि लिटरली एक बंदे को 1 लाख रुपए के लोन के चक्कर में अपनी किडनी बेचनी पड़ गई। मतलब मेरी रूह कांप गई जब मैं नितिन जोशी की ये वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक बंदे ने 2021 में अपनी बीमार गाय के लिए 1 लाख रुपए का कर्जा उठाया, जो कंपाउंड होते 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 74 लाख तक पहुंच गया, जिसके चलते बंदे को अपनी किडनी बेचनी पड़ गई और उसमें भी पूरा कर्जा नहीं चुका, सिर्फ 8 लाख रुपए चुका पाया वो। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई इंसान कर्जा नहीं चुका पाता तो उसके साथ क्या होना चाहिए? अगर आप पहले के समाज में जाओगे तो जब कोई बंदा कर्जा नहीं चुका पाता था उसको गुलाम बना लिया जाता था, वो स्लेव बन जाता था। स्लेवरी का ओरिजिन है ये, एक वन ऑफ द ओरिजिन। या फिर उसको डेटर्स प्रिजन में डाल दिया जाता था कि भाई इसने लोन नहीं चुकाया, इसको जेल में डाल दो। फिर इंसान धीमे धीमे सिविलाइज हुआ, सभ्य हुआ, और उन्होंने रियलाइज करा कि भैया ऐसा तो कोई व्यापार भी नहीं चलेगा, कोई बंदा रिस्क ही नहीं लेगा कभी इतना बड़ा पैसा कहीं डालने का, क्योंकि अगर डूब गए तो वो जेल में जाएगा सीधा, या फिर गुलाम बना लिया जाएगा। तो एक कंसेप्ट इमर्ज हुआ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का। माने अगर आप अपने व्यापार को एज कंपनी रजिस्टर कराओगे तो आपकी जो देनदारी है वो लिमिटेड हो जाएगी। माने अगर आपने 5 लाख का मालिकाना हक खरीदा किसी कंपनी में, तो ज्यादा से ज्यादा आपके वो 5 लाख रुपए डूबेंगे जो आपने डाले उसमें। उसके ऊपर कोई आपकी संपत्ति पर हाथ नहीं डालेगा। इसलिए आपको दिखेगा कंपनी के आगे लिखा हुआ होता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। वो लिमिटेड वर्ड का ये मीनिंग होता है। पर पॉइंट ये है कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का कानून है, ये इंडिविजुअल्स पे इतना स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं है? भाई मान लो किसी इंडिविजुअल ने कर्जा लिया, कर्जा लेके कहीं पर लगाया और वो पैसे डूब गए, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की जायदाद बेच दी। मैं तो खैर कंप्लीट जायदाद बेचने के भी पक्ष में नहीं हूँ, थोड़ा मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग छोड़ देना चाहिए। पर मान लो आपने सारी जायदाद बेच दी, उसके बाद भी कुछ शॉर्टफॉल बचा, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? जैसा कि ग्रीस के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यानिस वारूफाकिस अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई इस कर्जे को माफ कर देना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए। और ये कोई मॉरल या एथिकल इशू नहीं है, ये प्रैक्टिकल इशू है। अगर वो लोन उस व्यक्ति के ऊपर या उस परिवार के ऊपर टंगा रहेगा तो वो कभी उस कर्जे से बाहर नहीं आ पाएगा, उसको आगे लोन नहीं मिलने का, वो काम नहीं बना पाएगा, 50 ऐसे कारण होते हैं, वो कर्जा कंपाउंड होता ही रहेगा और वो अपने पूरा जीवन भर उसको ही भरता रहेगा। और ये मॉरल इशू इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि लेंडिंग इन्वेस्टमेंट की तरह गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है। भाई आप मानकर चलते हो कि आप जो कर्जा बांट रहे हो मार्केट में, उसमें से कुछ हिस्सा मर जाएगा, वो वापस नहीं आने का। इसीलिए आप रेट, इंटरेस्ट रेट ऐसी स्ट्रक्चर करते हो और लोन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करते हो कि वो पैसा मरने के बाद भी आप फायदे में रहो। भाई जैसे मान लो आप किसी से 3% साल का चार्ज कर रहे हो और मेरे से आप चार्ज कर रहे हो 30%, तो आप मानकर चल रहे हो ना कि मेरे डूबने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए आप मेरे से ज्यादा चार्ज कर रहे हो। तो जो रिस्क है डूबने का, वो तो इंटरेस्ट रेट में ऑलरेडी इंप्लाइड है। और कल को फिर डूब जाए तो फिर रोना किस बात का? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, इसका मतलब कितना भी चार्ज करो। कई लोग जैसे 5% दिन का भी चार्ज करने लगते हैं, वो फ्री मार्केट का लॉजिक घुसाएंगे और बोलेंगे भाई लेने वाले को दिक्कत नहीं 5% में, देने वाले को दिक्कत नहीं, आपका बीच में घुस रहे हो। अरे भाई क्योंकि लेने वाला फ्री नहीं है ना, ये फ्री मार्केट नहीं है, वो मजबूर है। आप उससे बोलो 20% दिन का, वो ले लेगा, वो उसमें ही मान जाएगा। इसलिए आरबीआई लेंडिंग को रेगुलेट करता है कि आप इतने इंटरेस्ट रेट से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। और ये जो इंस्टाग्राम पर चैने डाल के मोटी मोटी सोने की, पेटी में कैश भरकर घूमते हैं ना, फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस का, ये अलाउड ही नहीं है लोन बांटने के लिए, लेकिन फिर भी चल रहा है कुछ भी। इसलिए मैं तो जब भी किसानों के लोन माफ करने की बात होती है हमेशा पक्ष में होता हूँ। भाई उन्होंने लोन लिया, उनकी फसल फेल हो गई, बचा ही नहीं कुछ उनके पास, कहां से क्या लोगे आप? आपको करना ही पड़ेगा लोन माफ। और बाय द वे अगर लोन माफी नहीं हुई होती ना कैपिटलिज्म की हिस्ट्री में, तो शायद ये सिस्टम भी ना सर्वाइव करता। तो टाइम टू टाइम लोन माफी करनी पड़ती है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या लोगे भाई उससे जब उसमें कुछ बचा ही नहीं। मैं तो कहता हूं जैसे कंपनियों के लिए इनसॉल्वेंसी का प्रोसीजर इतना स्ट्रीमलाइंड है, इंडिविजुअल्स के लिए भी होना चाहिए। आज भी इंडिविजुअल से लीगली स्पीकिंग कोई ऐसे हरकतें कर नहीं सकता, लेकिन गुंडे ही चलती है कि तूने पैसा हमसे लिया, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किडनियां तक बिक रही है भाई सब लोगों की। इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप अगर ये सोच लो ना कि मैं मेरी एक भी जगह पैसा ना डूबे, तो ना आप ब्याज पे देने का पैसा धंधा कर सकते हो, ना आप इन्वेस्टिंग का धंधा कर सकते हो। बिकॉज कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता जहाँ पे 100% ब्याज का पैसा वापस आ जाए। मतलब मैंने तो बहुत लेंडिंग करी है, मैंने 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं दुकानदारों को। किसी भी एनबीएफसी से मैं मिलता था ना और उनसे पूछता था कि आपका डेलिक्वेंसी रेट क्या है, मतलब कितना पैसा डूब जाता है, नहीं आता। सब मेरे को 2% का नंबर बोलते थे, सब। ठीक है, और किसी का 2% का नंबर नहीं था। ठीक है, सबके, किसी के 3% डूबे हैं, किसी के 4, किसी के 8, किसी के 10% भी डूबे हुए हैं। मेरा एक IIM अहमदाबाद का ही बैचमेट था, सुपर स्मार्ट बंदा, गोल्डमैन सैक्स में था। उसने एक बिजनेस शुरू करा, तो मैंने शुरू शुरू में पैसे लगा दिए। अब एंड वो भारत पे से भी पहले शुरू किया था उसने। अब उसने 6 साल खत्म होने के बाद मेरे को बोल रहा है पैसे डूब गए। एंड आई डिडंट इवन से एनीथिंग टू हिम। आई सेड कि बॉस देख, डूब गए डूब गए। कभी मेरे को ना कभी गिल्ट मत होके बात करियो, या कभी मेरे से इन्फीरियर होके मत बात करियो कि तूने मेरे पैसे डुबाए हैं तो मतलब हमारी इक्वेशन चेंज हो गई। ठीक है बॉस, मैंने रिस्क खेला, तूने मेहनत करी, नहीं चला नहीं चला यार, मार्केट है, एंड ऑफ द डे। सो आई एम वेरी सपोर्टिव इन दैट सेंस कि यार मतलब मैं ना लोग, जहाँ पैसे की बात आती है ना, लोगों का असली रंग निकल जाता है बाहर। ठीक है,
चाहे आप जितने स्मार्ट बनो, बोलो हाँ मैं तो तेरे साथ खड़ा हूँ, जब तक तू बना रहे तब तक बनाऊंगा, ठीक है, पर जैसे ही लोगों का पैसा डूबता है ना, वो गाली गलौज करने पे आ जाते हैं। मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। मेरे को ये कि यार आप कहीं पे पैसा डाल रहे हो, मान के चलो कि डूबने वाला है, जो बना के जा रहा है उसकी तारीफ कर लो, जो डुबो के जा रहा है उसको वो ऐसे ही यार, मतलब वो बेवकूफ छोड़ना है यार। मेरा बैचमेट था, 6 साल उसने अपनी जिंदगी के लगा दिए, गोल्डमैन सैक्स में बैठ के अच्छी खासी मोटी सैलरी भी कमा सकता था, तो उसने भी मेहनत मारी है ना यार, जेन्युइनली। आप बता दो कमेंट में, अगर इंडिविजुअल्स के लिए भी ऐसी स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए कानून जैसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के लिए।